आज हम सुनाने जा रहे हैं एक सास बहू की कहानी, जिसे सुनकर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस उनकी बातें कड़वी होती हैं। सास ने बहू को आवाज लगाई, अरे बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अब तक आई? कब से पूजा करके बैठी हो? ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी मुझे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। फिर सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो मैं खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और फिर काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर बहू को आवाज लगाई, अरे बहू, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, अरे भूखे मारोगी क्या? बहू आई और उसने सामने खिचड़ी रख दी। सास ने फिर गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे वापस ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने इन दिनों खिचड़ी खाने को कहा है, अब खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाती है, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले उसने स्नान किया, फिर फूल लाई और उसके बाद उसने माला बनाई। फिर उसने रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब उसकी सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी और आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उसका पति भी घर पर था। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते हुए, अरे बहू ये नहीं, अरे बहू वो नहीं। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दे दी। पंडित ने जैसे ही बहू के हाथ में थाली पकड़ाई, उसके हाथों से थाली फिसल गई और थाली नीचे गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे कैसी बहू है ये तुम्हारी, इसे तो कुछ ही नहीं आता, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हो तुम। एक आरती की थाली भी इसने नहीं संभाली। उसका पति भी उस पर गुस्सा हो गया और उसकी सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोली, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसने लगी। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू कर दिया, सबको खाना भी दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, सास बोली, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक ठीक से काम नहीं कर सकती, पता नहीं मेरी बात कैसे संभाल पाओगी तुम घर। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हैं, वो तो सब बहाना ढूंढते हैं। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई और रात में जगराते का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापिस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास फिर मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और फिर चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ लेकर आओ। तो सास चिल्लाती,
यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब उसके दोस्त के ऊपर गिर गई और बोतल टूट गई और पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाए। जाहिर कहीं की देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते रोते अपने कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, अरे क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ और गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब पड़ोस की औरतों को और ज़्यादा बहाना मिल गया। वे कहने लगी, देखो देखो क्या तुम्हारी बहू है, उसे तो कोई भी काम नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो और छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे, उससे पहले उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज यहाँ पूजा है और पूजा में ऐसी पार्टी नहीं करनी चाहिए। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है और घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह से नाश्ता किया और ना ही दिन का खाना खाया। वह फिर भी बेचारी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के सारे काम में लगी हुई है। तेरे यार दोस्तों को वो भी अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास अपनी बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल दो और दूसरी बहू ले आओ, जरा सामने आओ। उसका यह कहने पर कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी हो कि इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाओं को भी समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी नहीं कहती, ना सामने और ना ही मेरी पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। अरे याद है ना चुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे मियाँ बीवी भूखे छोड़ तुम्हें घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। अरे बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाता देख बहू फिर बोली, अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो आप, मैं खुद ही ले आती। सास ने प्यार से ताना मारा और कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तो ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया और सास भी रो पड़ी और कहा, चल खाना खा लो। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि अब सास पैर दबाने के लिए बोल रही है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। इसीलिए
कुछ रिश्ते तो बहुत ही मीठे होते हैं, बस उनमें बातें कड़वी होती हैं। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही नई नई रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।